इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दाउआ के हीरो सीरीज के बारे में। यानी कि आपने कई बार दाउआ के वायरलेस कैमरे देखे होंगे, राइट। ये जितने भी वायरलेस कैमरे होते हैं हमारे दाउआ के हीरो सीरीज के अंदर आते हैं, और इसी हीरो सीरीज के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं और पूरा डिटेल में बताने वाला हूं, जिसका नाम है हीरो B1। यानी कि इस पर्टिकुलर कैमरे के अंदर क्या फीचर है और इसके बारे में पूरा डिटेल में समझते चलते हमारे बोर्ड के ऊपर। ऑलराइट, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ये दाउआ का जो हीरो B1 कैमरा है, इस पर्टिकुलर कैमरे के अंदर क्या फीचर्स है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, आप लोगों को पता है और आप लोगों के इतने सपोर्ट के जरिए ही हमने इतने सारे एपिसोड बना लिए हैं, राइट। तो हम एक फीचर्स ऑफ सीसीटीवी कैमरा के ऊपर पूरा एक सीरीज चला रहे हैं जहां पर मैं डिटेल में हर एक फीचर को मैं बता रहा हूं, चाहे वो दाउआ के फीचर हो चाहे किसी भी कैमरे के फीचर्स हो। सारे फीचर्स कॉमनली आपको बहुत सारे कंपनीज के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस दाउआ का हीरो B1 ये जो कैमरा है इसके बारे में पूरा सीरीज डिस्कस करूंगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि मैं बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। ऑलराइट, तो वीडियो को पूरा देखें। जैसे कि अगर आप यहां पर देखोगे तो ये जो हमारा हीरो सीरीज है, ये हीरो सीरीज, राइट, इसके अंदर आपको सारे वायरलेस कैमरे आपको देखने को मिल जाएंगे दाउआ के। ऑलराइट, अच्छा, H3B और H5B ये हमारा दाउआ का दो मॉडल अभी फिलहाल ज्यादा चल रहा है, तो वो डेटा शीट पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो 3B है ये हमारा 3 MP का है और H5B ये हमारा 5 MP का प्रोडक्ट है। ऑलराइट, अच्छा, यहां पर अगर आप देखोगे तो स्मार्ट शॉप असिस्टेंट, यानी कि इस प्रकार के जो कैमरे हैं ये आप रेसिडेंशियल या तो आप शॉप में कहीं पर भी एज अ स्टैंड अलोन आप इसको यूज कर सकते हो। यानी कि बस आपके पास में वाईफाई होना चाहिए, आपके घर में राउटर होना चाहिए, उस राउटर से आप इसको कनेक्ट करके आप आराम से पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी बैठे बैठे आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर आप मॉनिटर कर सकते हो, क्योंकि ये पर्टिकुलर कैमरा हमारे दाउआ के DMSS ऐप पर सपोर्ट करता है, एज वेल एज आप इसे P2P यानी कि क्लाउड प्लेटफॉर्म के जरिए आप इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हो। बहुत ही कम कॉन्फ़िगरेशन करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। इसे प्रॉपर तरीके से जो है यूज कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा हेडेक नहीं है इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर कुछ कोर फीचर्स ऊपर लिखे गए हैं टॉप पर। अगर आप देखोगे तो 1 क्लिक प्रोएक्टिव कॉल। देखिए, आपने बहुत सारे रोबोटिक कैमरे आपने देखे होंगे, PT कैमरे आपने देखे होंगे, राइट। उसके अंदर आपको जनरली क्या मिल जाता है, आपका 360 डिग्री में पैनिंग होना, टिल्ट करना, 2 वे टॉक करना, ये सब कॉमन फीचर्स जो हर एक कैमरे के अंदर पाए जाते हैं। इस पर्टिकुलर कैमरे के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर मिलेंगे और जो है 1 क्लिक प्रोएक्टिव कॉल। 1 क्लिक प्रोएक्टिव कॉल का मतलब होता है, यहां पर आप देख सकते हो एक कॉल, एक फोन का सिंबल बना होगा, इसको प्रेस करते ही आपके DMSS ऐप के ऊपर क्या लग जाएगा, सीधा कॉल लग जाएगा। ऑलराइट, अब इनका बेनिफिट क्या होता है, देखिए, मान के चलिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, ठीक है, तो आप जैसे ही प्रेस करोगे ऑटोमेटिक कॉल लग जाएगा। ऑलराइट, तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। बस शर्त एक है कि आप इसे माउंट कर दोगे तो फिर इसका ये जो पर्टिकुलर फीचर है इसको यूज करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसे कई बार आपको टेबल पे ही रखना पड़ेगा। इवन आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, इतना उसे पता होना चाहिए कि यहां पर बटन प्रेस करने से कॉल लगता है। ऑलराइट, तो ये छोटा सा ट्रेनिंग आप दे सकते हो, जिससे कभी अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो वो कॉल करके 2 वे टॉक, बाय डायरेक्शनल कॉल वो कर सकता है। ये बेनिफिट है हमारे इस पर्टिकुलर कैमरे B1 कैमरे के अंदर, ये एडिशनल फीचर है, ये ध्यान में रखना। ऑलराइट, अच्छा, यहां पर आप देखोगे तो AI ह्यूमन एंड पेट डिटेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। ये नॉर्मली अभी दाउआ के बहुत सारे प्रोडक्ट में आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में प्रीसेट पेट्रोल यहां पर दिया गया है, यानी कि हम इसके अंदर प्रीसेट सेट कर सकते हैं। हम अलग अलग लोकेशन सेट कर देंगे और उस पर पर्टिकुलर टाइम पर क्या करेगा, वो पेट्रोलिंग करेगा, यानी कि ऑटो रोटेट करेगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रीसेट के ऊपर। 1 कैमरा फॉर 360 डिग्री व्यू, यानी कि एक ही कैमरा है जहां पर आपको 360 डिग्री पर आपका जो है ये पैन करेगा, रोटेट करेगा। याद रखना, इसका लेंस जिस तरफ होगा वही फील्ड ऑफ व्यू सिर्फ आपको दिखाएगा, पीछे का नहीं दिखाएगा। ऑलराइट, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसमें जो फील्ड ऑफ व्यू आपको मिलेगा, जिस तरफ लेंस होगा उसी तरफ का आपको मिलेगा। 360 डिग्री व्यू का मतलब क्या है कि आप एक तरफ लेंस रख के पूरा 360 डिग्री का व्यू नहीं मिलेगा।
ऑलराइट। अगर वो चाहिए तो आपको एक क्लिक करना पड़ेगा, तो वो पूरा रोटेट करेगा और एक स्क्रीन के ऊपर आपको 360 डिग्री का व्यू दिखाएगा। लेकिन रियल टाइम मॉनिटरिंग जब आप करोगे तो रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए आपको जो है सिर्फ जिस तरफ लेंस होगा उसी तरफ का आपको फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा, ऑलराइट। तो इस शब्द से कुछ गलत मत समझना कि आपको पूरा 360 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ऑलराइट। चलिए यहां पर अगर आप देखोगे, नीचे जाते हैं अब हम, ठीक है, फटाफट से नीचे जाते हैं और यहां पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहां पर अगर आप देखोगे तो 3 MP का हाई डेफिनेशन कैमरा आपको ये देखने को मिलता है। डे एंड नाइट का फीचर है, यानी कि दिन में कलर व्यू मिलेगा, रात के समय पे आपको ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगा, क्योंकि ये कोई कलर कैमरा नहीं है, ये ध्यान में रखना। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे सर ये कलर कैमरा क्या होता है। अगेन मेरे इस प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, कलर के ऊपर डेडिकेटेड मैंने वीडियो बनाया है, ऑलराइट। प्रीसेट पेट्रोल, प्रीसेट पेट्रोल का मतलब होता है कि आप प्रीसेट सेट कर सकते हो। जैसे मान के चलो ये आपका एक ऑफिस है, इस ऑफिस में आपने कैमरा पोजीशन किया हुआ है, आपने क्या किया, पर्टिकुलर इस लोकेशन पर एक प्रीसेट बना दिया, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर एक प्रीसेट बना दिया, प्रीसेट नंबर 2। तो अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों लोकेशन, आपको पता है ये 2 लोकेशन हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रीसेट सेट कर दो। आप उस प्रीसेट पर मैनुअल कॉल भी कर सकते हो, यानी कि आप जैसे कॉल करोगे तो कैमरा क्या करेगा, ऑटोमेटिक इस लोकेशन नंबर 1 पर जाएगा। जैसे ही आप 2 प्रेस करोगे तो लोकेशन नंबर 2 पर जाएगा, ये बेनिफिट है, ऑलराइट। अच्छा, इसमें ऑटोमेटिक पे भी आप रख सकते हो, तो ऑटोमेटिक पे क्या होगा, वो ऑटो क्या करेगा, पेट्रोलिंग करेगा, एक बार इस तरफ जाएगा एक बार उस तरफ जाएगा। इस तरीके से आप मल्टीपल प्रीसेट्स लगा सकते हो, ऑलराइट, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप यहां पर देखोगे अनदर वन डेट इज, आप इसे अपने वाईफाई 6 यानी कि जो लेटेस्ट राउटर है वाईफाई 6 पर चलने वाले, उस पर भी आप कनेक्ट कर सकते हो, तो काफी अच्छी फ्रीक्वेंसी मिलेगी। लॉन्ग डिस्टेंस तक आप कनेक्टिविटी कर सकते हो अपने वाईफाई के साथ में। वाईफाई थोड़ा दूर है, आपका कैमरा कहीं पर दूर रखा हुआ है, तो आप वहां पर कनेक्टिविटी कर पाओगे। ये बेनिफिट है कि वाईफाई 6 के साथ में कंपैटिबल है। अब वाईफाई 6 क्या है, अगर आप कमेंट करोगे ना, मैं वाईफाई के जो जनरेशन है उन जनरेशन को मैं बहुत ही ब्यूटीफुली आपको एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे कमेंट करना, तो इसी फीचर के अंदर हम उसे कंटिन्यू करेंगे, ऑलराइट। उसके बाद में हमारा यहां पर आता है कंप्रेशन, यानी कि यहां पर हमें H.265 का लेटेस्ट कंप्रेशन देखने को मिलता है। उसके बाद में ब्लूटूथ पैरिंग, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास में ऑप्शन है कि हम ब्लूटूथ से भी पैर कर सकते हैं हमारे कैमरे को लेकर। उसके बाद में यहां पर एक फीचर आता है दैट इज स्मार्ट डिटेक्शन का। स्मार्ट डिटेक्शन में आपका ह्यूमन डिटेक्शन सपोर्ट करेगा, यानी कि आपका कैमरा समझ पाएगा, ये एक एआई फीचर है, राइट। कैमरा समझ पाएगा कि कहां पर ह्यूमन है, तो आप उस ह्यूमन को पर्टिकुलर ट्रैकिंग करना चाहते हो तो वो ऑटो ट्रैकिंग पे भी आप रख सकते हो, जिसको हम ह्यूमन ट्रैकिंग कहते हैं, राइट। तो जहां जहां ह्यूमन जाएगा वहां वहां वो कैमरा क्या होगा, ऑटोमेटिक रोटेट करेगा। ये फीचर भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है एबनॉर्मल साउंड अलार्म। एबनॉर्मल साउंड अलार्म का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं, जैसे मान के चलिए किसी बच्चे के हाथ में कोई कांच का ग्लास है, वो गिर गया, टूट गया, तो वो एबनॉर्मल साउंड है, उस तरीके को वो साउंड को डिटेक्ट करेगा। कोई बच्चा रो रहा है, ठीक है, तो उस साउंड को वो डिटेक्ट करेगा। तो ऐसे एबनॉर्मल साउंड को क्या करेगा, वो डिटेक्ट करेगा, एआई फीचर है। अगेन ऑटो ट्रैकिंग, मैंने कहा ना आपको, ऑटो ट्रैकिंग, जहां जहां ह्यूमन जाएगा वहां वहां उसको ऑटोमेटिक ट्रैक करेगा। अगर आप इस फीचर देखिए, जो फीचर तो बहुत दिए हुए, जिस फीचर को आप एनेबल करोगे वो वर्क करेगा, ऑलराइट। उसके बाद में यहां पर आता है पेट डिटेक्शन, यानी कि ह्यूमन और पेट दोनों को डिटेक्शन दिया हुआ है, क्योंकि आपके इंडोर में आप इसको यूज कर रहे हो, आप घर में यूज कर रहे हो, आप रेस्टोरेंट में यूज कर रहे हो, कैफे में यूज कर रहे हो, तो वहां पर ह्यूमन पेट यही लोग आएंगे, राइट। तो इनको जैसे ही डिटेक्ट करेगा, आपको एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के ऊपर प्राप्त होगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि इस समय पर कोई ह्यूमन या पेट एंटर किया आपके प्रीमाइसेस पर। आप उसकी शेड्यूलिंग लगा सकते हो, आप उसके ऊपर अलार्म लगा सकते हो, ये सब फीचर्स है इसके अंदर, ऑलराइट। तो ये हमारे स्मार्ट डिटेक्शन को यूज करके हम किसी भी चीज को लिंक कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर चीज का आपको प्रॉम्प्ट आपके मोबाइल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। आई होप यहां तक समझ में आया। तो जिस तरीके से दाउआ के बहुत सारे वायरलेस प्रोडक्ट है, A1 प्रोडक्ट है, ठीक है, दाउआ का हीरो का जो A1 है वो प्रोडक्ट हो गया, या तो पिको सीरीज के जो प्रोडक्ट है, ऑलमोस्ट जो वो सारे फीचर जो दिए गए हैं वो सब फीचर इसके अंदर भी उपलब्ध है, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट आता है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन फीचर, दैट इज पैन एंड टिल्ट। पैन का मतलब होता है गोल घूमना, यानी कि इसको हम कहीं पर भी बैठे बैठे गोल घुमा सकते हैं, ठीक है।
रोटेट कर सकते हैं अप एंड डाउन, यानी कि टिल्ट करना। आप अप एंड डाउन इसको क्या कर सकते हो, टिल्ट कर सकते हो। तो 360 डिग्री में आपको गोल घुमाना है, गोल घुमाइए। अप एंड डाउन करना है 0 to 90 डिग्री, आपका ये क्या होगा, अप एंड डाउन होगा। इनफैक्ट 90 डिग्री से ज्यादा होता है वो, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर एक फीचर होता है जिसको हम कहते हैं प्राइवेसी प्रोटेक्शन। वो मैं आपको आगे बताऊंगा वो क्या है, ठीक है। अब अगर आप यहां पर देखोगे एक फीचर आता है दैट इज योर डीएमएसएस ऐप, यानी कि इसको डायरेक्टली आप अपने डीएमएसएस ऐप के ऊपर यूज कर सकते हो। उसके बाद में प्राइवेसी मोड, मैंने कहा ना आपको प्राइवेसी मोड एनेबल करने से बेनिफिट क्या होगा, ये जो लेंस है ये -5 डिग्री चला जाएगा, ठीक है, जिससे कि बेनिफिट क्या होगा, उस पर्टिकुलर टाइम पर कोई भी वहां पर रिकॉर्डिंग नहीं होगा। जैसे मान के चलिए हमने शॉप पर लगाया है, राइट। अब आप पूरा काम होने के बाद में शॉप पर, ठीक है, कैश की काउंटिंग कर रहे हो, एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप चाहते हो कि यार ये जो कैश की काउंटिंग है ये मैं नहीं चाहता कि मेरे कैमरे में कैप्चर हो, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, उसे थोड़े टाइम के लिए प्राइवेसी मोड पर डाल सकता हूं। तो कोई भी अगर आप प्राइवेट ऐसे कुछ प्राइवेसी काम आप कर रहे हो तो उस समय पर आप प्राइवेसी मोड को एनेबल कर लोगे, तो उतने टाइम का जो है कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होगा, लेंस ऑटोमेटिकली -5 डिग्री के अंदर चला जाएगा, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आया। यहां पर क्या लिखा हुआ है देखते हैं, यहां पर जैसे सी एवरीथिंग क्लियरली, यानी कि तो मुझे भी पता है आप 3 मेगापिक्सल दे रहे हैं तो यहां पर सारी चीजें क्लियर दिखेगी। उसके बाद में एडवांस नाइट विजन, यानी कि आपको जो नाइट विजन देखने को मिलेगा दैट इज अ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आपको मिलेगा, जो आपका इंफ्रारेड इमेज होता है, ऑलराइट, कलर इमेज नहीं मिलेगा। सुपर क्लियर इमेज विथ मोर डिटेल, यानी कि आपको बहुत ही क्लियर इमेज मिलेगा कंपेयर टू 2 मेगापिक्सल, ठीक है। 2 मेगापिक्सल से बेहतर क्लैरिटी मिलेगा क्योंकि आपको रिजोल्यूशन बड़ा है, यानी कि 3 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल में आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। यहां पर कुछ कंपैरिजन में इमेज दिया हुआ है, अगर आप 2 में लोगे तो कैसा दिखेगा, 3 में और 5 में कैसा दिखेगा, उस तरीके से यहां पर दिया गया है। उसके बाद में अगर आप यहां पर देखोगे सुपर क्लियर इमेज इवेंट एट नाइट, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे आपको रात के समय पर भी, इवन एट नाइट लिखा हुआ है यहां पर, रात के समय पर भी आपको एक अच्छा इमेज देखने को मिलेगा, चाहे डार्कनेस होगा कितना भी, तो राइट। तो 0 लक्स में भी आपका क्या है, इमेज एक प्रॉपर बेहतरीन आपको ब्लैक एंड व्हाइट इमेज मिलेगा, जो इस फीचर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर आता है नेक्स्ट दैट इज योर प्रोएक्टिव बाय डायरेक्शनल कॉल एनी टाइम एनीवेयर, यानी कि कभी भी आप जो है इसमें 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हो दोनों तरफ से, ऑलराइट। तो जैसे ही आप यहां पर बटन प्रेस करोगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, कॉल लग जाएगा आपके एप्लीकेशन के ऊपर, यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। और फिर आप जो है बात कर सकते हो, 2 वे टॉक कर सकते हो, ठीक है, अपना स्पीकर अपना माइक एनेबल करके, यानी कि दोनों बाजू जैसे वीडियो कॉल पे बात करते हो उसी तरीके से ये बात हो जाता है, ऑलराइट। तो इट्स अ बाय डायरेक्शनल कॉल। अच्छा, उसके बाद में हम आगे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर सारे नोटिफिकेशंस, अलार्म मैसेजेस आपको पूरा मोबाइल के ऊपर यहाँ पर देखने को मिलता है। फोकस ऑन व्हाट मैटर, रिड्यूस फॉल्स अलार्म, यानी कि आप उसको फोकस करवा सकते हो कि सिर्फ ह्यूमन डिटेक्शन के टाइम पे ही आपका रिकॉर्डिंग करे, बाकी टाइम पर रिकॉर्डिंग ना करे। आप उसमें शेड्यूलिंग कर सकते हो अपने हिसाब से, आप शेड्यूलिंग भी करना चाहते हो या इवेंट बेस्ड रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो वो भी फैसिलिटी इसके अंदर मिलता है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा दिन का आपको रिकॉर्डिंग वहां पर देखने को मिले, ऑलराइट। So the newly upgraded AI can now recognize human and pet animal target while filtering out irrelative object, eliminating the need to consistently check your camera throughout the day, ठीक है। It promptly notify your phone if any activity occur, यानी कि आप जैसे इवेंट लगाओगे तो जब कोई ह्यूमन आएगा, कोई पेट आएगा, तो उस समय पर आपको ऐसे नोटिफिकेशंस आएंगे, वही चीज उसके अंदर लिखा हुआ है, ऑलराइट। चलिए आगे जाते हैं। यहाँ पर गार्ड्स द प्लेस दैट मैटर टू यू रेगुलरली, यानी कि इसका मतलब क्या है कि आप रेगुलरली क्या चीज मॉनिटर ज्यादा करते हो उसको आप क्या कर सकते हो, प्रीसेट लगा सकते हो। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे, ये बहुत बेहतरीन एग्जांपल दिया है। यहां पर देखिए बीच में कैमरा यहां पर प्लेस किया गया है, यहां से यहां पर एक एरिया नंबर 3 दे दिया है, यहां पर एरिया नंबर 2 दे दिया है, यहां पर एरिया नंबर 1 दे दिया है। तो ये मेजर एरिया है जिसको आप मॉनिटर करते हो। तो हमने क्या किया, उसको प्रीसेट बना दिया, प्रीसेट बनाकर इसको ऑटोमेटिक पेट्रोल पर हमने डाल दिया। तो ये क्या करेगा, एक बार यहां घूमेगा 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए यहां घूमेगा, 5 सेकंड के लिए यहां घूमेगा, इस तरीके से वो क्या करेगा, ऑटो रोटेट करेगा इस पर्टिकुलर प्रीसेट के ऊपर। ये फीचर्स पहले PTZ वगैरह कैमरे के अंदर आते थे, अब तो हमारे छोटे मोटे कैमरों में भी ये फीचर्स आने लग गए, ऑलराइट। तो थ्रू कस्टमाइज प्रीसेट पॉइंट the smart petrol can start at pre-arranged point or follow a predetermined path at a set time once the feature is activated, यानी कि जो भी टाइम पे आपने सेट किया हुआ है फीचर को, अगर एक्टिवेट किया हुआ है तो ही ये फीचर वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा, ठीक है।
फुल्ली एंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ मल्टीपल लोकेशन, यानी कि आपके मल्टीपल लोकेशन की जो भी है सेफ्टी वो पूरी तरीके से उसको ध्यान में रखकर जो है इस फीचर को बनाया गया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे 360 डिग्री मॉनिटरिंग विदाउट ब्लाइंड स्पॉट, यानी कि आपको कोई भी ब्लाइंड स्पॉट देखने को नहीं मिलेगा। 360 डिग्री की आपको मॉनिटरिंग मिलेगी, आपको एक वाइड एंगल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर याद रखना 360 डिग्री की मॉनिटरिंग मतलब क्या, ठीक है, आप इसको ऑटो रोटेशन पर आप रखोगे, ठीक है, तब आपको जो है वो 360 डिग्री आपको मिलेगा। लेकिन फील्ड ऑफ व्यू एक टाइम पर स्क्रीन के ऊपर वही देखने को मिलेगा जिस समय पर आपका लेंस जिस जगह पर होगा। ये ध्यान में रखना, इट्स नॉट अ पैनोरामिक लेंस की पूरा 360 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू दिखेगा। ऐसे आपको एक वाइड एंगल मिलेगा, लेंस को घुमाओगे तो फिर दूसरा तरफ का जो आपका फील्ड ऑफ व्यू है वो आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से आपको मिलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपको जॉयस्टिक मिलता है जिससे कि आप क्या कर सकते हो, ये डिजिटल होता है, ठीक है, आप अप एंड डाउन लेफ्ट राइट जैसे करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। तो वर्टिकल व्यू 128 डिग्री और यहाँ पर 360 डिग्री हॉरिजॉन्टल व्यू आपको बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट अगर आप देखोगे प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी, मैंने कहा आपको प्राइवेसी मोड यहां पर देखने को मिलता है। ये देखिए, ये आपका प्राइवेसी मोड है। जैसे ही आप एनेबल कर दोगे, यहां पर देखिए, जैसे इस पर्टिकुलर बटन को आप प्रेस कर दो, ठीक है, आपका प्राइवेसी मोड लग जाएगा। अब इस मोड को चालू करने से क्या होगा कि कैमरे में उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर बेनिफिट आपको दिया गया है। उसके बाद में रिकॉर्ड कंप्लीट इवेंट बाय ट्रैकिंग द टारगेट पाथ। इसका मतलब क्या है कि आप टारगेट आप जो भी आप रखते हो ह्यूमन या पेट, तो उसी समय पर आपका रिकॉर्ड करेगा, यानी कि जो भी इवेंट आप बनाओगे तो इवेंट बेस भी आपका रिकॉर्ड करेगा। ये बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में डिटेक्ट एबनॉर्मल साउंड एंड सेंड अलार्म इन टाइम, यानी कि आपका एबनॉर्मल साउंड डिटेक्शन का जो फीचर मैंने आपको कहा था वो भी, जैसे अभी यहाँ पर देखो कुछ प्लेट्स या कुछ ग्लास टूटे हुए कुछ दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर ये टूट जाते हैं तो एबनॉर्मल साउंड है, उस समय पर कुछ बच्चों का अगर कुछ रोने का आवाज आ रहा है तो उस समय पर जो है वो एबनॉर्मल साउंड है। तो ऐसे तरीके के कुछ एबनॉर्मल साउंड है जो पहले से प्रोग्राम किए हुए हमारे एआई के जरिए जो है वो डिटेक्ट करता है और फिर आपको वो प्रॉम्प्ट करता है कि कुछ एबनॉर्मल साउंड डिटेक्ट हो रहा है। ऑलराइट, अच्छा, वहां पर आप देखोगे और क्या यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज लिखा हुआ है, नहीं, ठीक है, ऑलराइट। तो ये सारी रियल टाइम आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है यहाँ पर डाइवर्सिफाइड स्टोरेज। डाइवर्सिफाइड स्टोरेज का मतलब क्या होता है, आप चाहोगे तो इस कैमरे के अंदर आप 256 GB तक का आप मेमोरी कार्ड लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग देख सकते हो 5.6 डेज का आपको 64 GB में आपको रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाता है। 128 GB के अंदर 11 दिन का रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाता है, 11 दिन के आसपास। और अगर आप 256 का लगाओगे तो 22 दिन की रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है, ठीक है, ऑन दी कंप्रेशन ऑफ H.265। ऑलराइट, तो बहुत ही ज्यादा दिन की आपको रिकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है, बहुत ही कम जो है मेमोरी साइज में। ऑलराइट, तो ये बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ठीक है, एक डिस्क्लेमर डाला हुआ है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो स्टोरेज बेस्ड ऑन दाउआ लैब टेस्टिंग एनवायरनमेंट एंड VBR एनकोडिंग स्ट्रैटेजी, यानी कि इसमें जो एनकोडिंग स्ट्रैटेजी यूज किया गया है वो VBR यूज किया गया है। अगर आपको नहीं पता ना CBR और VBR क्या होता है तो मेरा ये वीडियो जाकर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। कंस्टेंट बिट रेट रिकॉर्डिंग एंड वेरिएबल बिट रेट रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जाकर देखिए। ऑलराइट, चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर मेथड पर ही ये जो है गारंटी ले रहे हैं, अदरवाइज थोड़ा कम भी मिल सकता है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद में यहाँ पर देखोगे, आप चाहो तो अपने NVR पे भी इसको ऐड कर सकते हो। आपके पास XVR है तो आप XVR पे भी ऐड कर सकते हो। क्लाउड स्टोरेज अगर अलग से खरीदना चाहते हो तो आप क्लाउड स्टोरेज भी इनका खरीद सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर दी गई है, ठीक है। उसके बाद में इजी टू यूज, मतलब इसको यूज करना काफी इजी है क्योंकि सारे जो भी कमांड है ना वो आपके एप्लीकेशन के ऊपर होम पेज पर ही आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको उतना ऑप्शंस को ढूंढना नहीं पड़ेगा, बहुत यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। और मैं पर्सनली बोलूं तो दाउआ के यूजर इंटरफेसेस, दाउआ का वेबसाइट, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, मैंने खुद पर्सनली ऑब्जर्व किया है। ऐसा नहीं है, मैं बहुत सालों से दाउआ के साथ में काम कर रहा हूँ, हिकविजन के साथ में काम कर रहा हूँ, किसी को मैं गलत नहीं कहूँगा, लेकिन यस, दाउआ की जब बात आती है वेबसाइट की या तो उनके यूजर इंटरफेस की बात आती है, दाउआ के जो DVR XVR के यूजर और जिसको हम ग्राफिक यूजर इंटरफेस कहते हैं उसकी जब बात आती है ना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ही सुप्रीम और क्लासिक बनाया है, ठीक है, और बहुत अच्छा बनाया है। मैं पर्सनली इसे जो है ना काफ़ी बारीकी से ऑब्जर्व किया मैंने। चलिए, नेक्स्ट आता है
द परफेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ स्पीड एंड एंटी इंटरफेरेंस, यानी कि आपका यहाँ पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, आपका प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कनेक्टिविटी होगा आपके वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी के साथ में। तो सुपर फास्ट डेटा ट्रांसफर आपको मिलेगा, लोअर पावर कंजम्पशन है, यानी कि पावर भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा, हार्डली 5 वोल्ट के ऊपर ये हमारे प्रोडक्ट चल जाते हैं, ठीक है। ग्रेटर कैपेसिटी, लोअर लेटेंसी, यानी कि कोई लेटेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगा। कई बार पहले के जो मॉडल्स आते थे उनमें कैमरे के पास से कोई पर्सन गुजर जाता था, उसके बाद में हमें देखने को मिलता था। ऑलराइट, तो ये सब प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो चुके हैं, कई हद तक सारी कंपनियों ने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। मेकिंग साइबर स्पेस अ सेफर प्लेस, यानी कि क्या है यहाँ पर, हमारा जब बात आता है वायरलेस का ना, तो हमारे डेटा सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। हमारा जो प्रोटेक्शन है, ठीक है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, साइबर सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो इन सब चीज को ध्यान में रखकर ये पूरा प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है, इसकी टेक्नोलॉजी को डिजाइन किया गया है। तो बेफिक्र होकर और आप इसको यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई भी डेटा वगैरह आपका किसी भी तरीके से हैक नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये सब चीजें इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जाकर आप पढ़ लेना, इतना डिस्क्लेमर जो इन्होंने दिया हुआ है, ऑलराइट, इस पर्टिकुलर चीज को लेकर। तो मैंने आपको पूरा का पूरा इसका फीचर स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। नॉर्मली अगर आप देखोगे, मैं सिंपल इसको सम अप करता हूँ, हमारे जितने भी वायरलेस पीटी कैमरे आते हैं, यानी कि जो रोबोटिक कैमरे आते हैं, जो फीचर उनमें पहले से आ रहे हैं, ठीक है, आज से कुछ साल पहले जितने भी फीचर आ रहे हैं, वो सारे फीचर हमारे इस पर्टिकुलर B1 में दिए गए। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स थे जो छोटे मोटे थे, ठीक है, जैसे वन टच कॉल फीचर जो आपने देखा, एक बार टच करोगे सीधा कॉल लग जाता है। ये जो प्रोएक्टिव कॉल फीचर है, ये फीचर अभी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर नया देखा गया है। ऑलराइट, वैसे ये पर्टिकुलर फीचर अब और भी बहुत सारे ब्रांड्स में आने वाले हैं और आ भी चुके हैं। ऑलराइट, आप जाकर पता करिए। चलिए जी, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है। अच्छा, मेरा जो प्लेलिस्ट है प्लीज़ इसे देखना ना भूलिएगा, जाइए देखिए। और अगर इसके अलावा कोई और चीज़ के ऊपर आप वीडियो चाहते हो, प्लीज़ हमें कमेंट करिए, राइट। जितना कमेंट करोगे उतना ज़्यादा वीडियो मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, अनबॉक्सिंग को लेकर एज वेल एज फीचर की समरी को लेकर। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माय अनदर ट्यूटोरियल, बाय बाय।